अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं धूप में बैठी हुई हूँ और बड़ी मज़े की धूप है और साथ साथ मेरे कुछ पार्सल्स आए, वो भी मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मैं रमज़ान में मेरे ख़्याल से बहुत सी मेरी प्यारी बहनें जो हैं वो रमज़ान का एहतमाम बड़ी ही खुशी से और पुरजोश तरीके से करती हैं और मैं भी लगी हुई हूँ इन्हीं कामों में। मेरे घर में वैसे तो नमाज के लिए एक प्रॉपर जगह है, हर घर में होती है और हर औरत का ये होता है कि एक प्रॉपर जगह हो जहाँ नमाज जहाँ पढ़े हों, आराम से एक बंदा सुकून वाली जो है ना नमाज और इबादत अदा करे। तो वो मेरे घर में है और सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह होती है। तो लेकिन ये कि मेरी ये कोशिश है कि वहाँ पे मैं कुछ इस तरह की अच्छी सी सजावट अच्छी सी करूँ कि एक दिल को ना बस बड़ा प्यारा सा फीलिंग आए ना, वो मैं इज़हार नहीं कर पा रही। तो मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें ऑर्डर की हैं और कर भी रही हूँ कि चलें प्यारा सा रमज़ान, प्यारे से रमज़ान को वेलकम करते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये रमज़ान का महीना ऐसे गुज़र जाता है, इतना हम एहतमाम कर रहे होते हैं, साफ़ सफाई कर रहे होते हैं, चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें सीरियसली एक महीना वो ऐसे गुज़र जाता है पता भी नहीं चलता। तो बस अब मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने रमज़ान को और आप लोगों के रमज़ान को भी बड़ा प्यारा सा और पुररौनक सा बनाऊँ। इसलिए मैंने बहुत सी चीज़ें जो ऑर्डर की मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाह रही थी और मेरा ये दिल था कि आप लोग भी अगर मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर मंगवाएं। ज़रूरी नहीं है जिस जगह से मैंने मंगवाया वहीं से मंगवाएं, ये चीज़ें बहुत कॉमन है, आपको कहीं से भी मिल सकती हैं, तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर मंगवाइएगा। वैसे मैंने ट्रेंड एडिक्शन, हाँ जी ये इनका पेज है, वहाँ से मैंने मंगवाई हैं, ऑर्डर की हैं। तो थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ें थी, टूटने वाली थी, उन्होंने बड़ी रैपिंग की और मेरी बेटी की अच्छी खासी मेहनत लगी इसको ओपन करने में। लेकिन ये कि मैंने कहा मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूं कि मेरी रमज़ान की तैयारी तो साथ साथ चल रही है। तैयारी मीन्स के साफ़ सफाई, खाने पीने की चीज़ें जो बनानी है, फ्रीज़ करनी है, स्नैक्स बना के रखने हैं, वो सारी चीज़ें तो चल रही हैं, साफ़ सफाई भी चल रही है और घर को जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ करना वो भी साथ साथ हो रहा है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारी तैयारी से ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती हैं। एक्स्ट्रा मीन्स कि हम मेरा दिल होता है कि मेरी जो डाइनिंग टेबल है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट लगे, प्यारा लगे। जब हम खाएं तो हमें बहुत अच्छा सा एक फीलिंग आए कि रमज़ान की फीलिंग आ रही। और दूसरा ये कि जहाँ हम इबादत करें वो भी जगह मुझे बहुत प्यारी सी लगे। ये मैंने कैंडल्स जो हैं, ये गोल्डन कैंडल, ट्विस्टेड टेपर कैंडल वो मंगवाई और ये जो है एलईडी कैंडल है। ये मेरा दिल है कि मैं जो है कैंडल स्टैंड में लगाऊं और जहाँ पे आपको समझ आती है करें। लेकिन मेरे जो जो घर में है मैं ज़रूर इंशाल्लाह जब रमज़ान भी आएगा मैं ये चीज़ें शेयर भी करूँगी आप लोगों से। ऑर्डर मैंने जहाँ किए हैं, जिस जगह के लिए किए हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी भी और जब यूज़ करूँगी तब भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। ये मैंने कुछ कैंडल्स जो टेपर कैंडल्स, ये वैसे कॉमनली नहीं मिलती, ये मुझे ना एक साइट पे ही नज़र आई थी जो मैंने अभी आपसे शेयर की है, वहीं से मैंने ऑर्डर की हैं। और एलईडी कैंडल मुझे लॉन्ग में चाहिए थी, वो साइज़ मेरी जो लैंप है उसके लिए मुझे चाहिए था, वो मैंने ऑर्डर की। और ये जो है ये मेरे मग्ज़ हैं। अच्छा मुझे ना यकीन करें कि मग्ज़ इतने पसंद हैं चाय के, और मैं हमेशा पेयर में मंगवाती हूँ, 2 मंगवाती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे चाय पीते नहीं हैं, हस्बैंड और वाइफ हम दोनों ने पीनी होती है चाय। तो मेरा दिल होता है कि कप्स डिफरेंट हों, अच्छे से हों, खूबसूरत से हों, मज़ा आता है चाय पीने का। तो रमज़ान में आपको पता है चाय बड़ी अच्छी लगती है और मौसम बड़ा प्यारा है ना, मौसम इतना खूबसूरत मौसम है, प्यारा सा मौसम है, ना ठंडक है ना ज़्यादा गर्मी है और चाय पीने का मज़ा आ जाना है। तो ये बड़े खूबसूरत है, ये 2 कलर्स में थे, मुझे ये पसंद आया। अच्छा इसको देख के ना मुझे खाड़ी की लुक आई, जो खाड़ी की क्रॉकरी होती है ना वो इसी तरह से होती है। तो मैंने फिर फौरी ऑर्डर किया और बड़े रीज़नेबल मुझे मिले ना। ये 1 जो है कप ये 570 ईच है, तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि 2 कितने के हुए, क्योंकि मैंने तो काफ़ी चीज़ें मंगवाई इसलिए मुझे अलग अलग से इसका नहीं याद। लेकिन एक सिंगल पेयर का जो है वो पीस का वो है जी 570, ईच मग जो है वो है 570 का। बस ये मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी सी साथ साथ इसकी डिटेल बता दूं और एक दफ़ा सारी चीज़ें दिखा दूं। ये मेरा पार्सल आया था, तो ये मैं वो चीज़ें जो रमज़ान के लिए मंगवा रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा इसकी अभी फ़िल वक्त ज़रूरत नहीं है, जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी भी। कुछ मैंने क्रॉकरी भी मंगवाई है, कुछ मैंने ऐसी चीज़ें प्लेटर्स मंगवाए हैं छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से, लाइक जिसमें कुछ समोसे आप सर्व कर सको, जिसमें कुछ रोल आप जो मतलब स्नैक्स जो है ना, जिस तरह से छोटी चीज़ें हम लोग फ्राई करते हैं स्नैक्स, वो मैं
सर्व कर सकूँ। वो भी चीज़ें इंशाल्लाह जब मैं टेबल भी सेटिंग किया करूँगी वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये कैंडल्स मुझे बड़ी पसंद आई, बहुत पसंद आई। अच्छा, मंगवाते हुए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था मे बी वैसी हो ना हो, लेकिन इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत, मैंने अब प्लेस भी कर चुकी हूँ, अभी रख चुकी हूँ, लेकिन अभी फ़िल वक्त मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। जैसे रमज़ान आएगा इंशाल्लाह पहली अफ्तारी या पहली सहर के वक्त मैं आपको ज़रूर ये शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स को एंड तक ज़रूर देखा करें, और देखा भी करें, कमेंट भी किया करें, और अगर इम्प्रूवमेंट मुझे कहीं पे ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि आप लोगों के फ़ीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत है। और मेरा यही दिल है कि जो मेरी फैमिली मुझे देखती है तो मुझे अच्छा फ़ीडबैक भी दे, और इम्प्रूवमेंट की जो टिप्स हैं वो भी बताएं, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग अच्छा लगा है या नहीं लगा है। तो ये बस चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा, अब मैं तैयारी अपनी शुरू करने लगी थी। आज अभी मेरा दोपहर का टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा ये मैंने मटीरियल बनाया, ये मैंने चिकन बॉयल किया, आलू बॉयल किया, और जो स्पाइसेस हैं वो मैंने अपने बच्चों के अकॉर्डिंग डालने हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि जिस घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिस हिसाब से भी आप लोग स्पाइसेस यूज़ करते हैं, मैंने उस हिसाब से यूज़ किया। चिकन और जो है आलू, उनको बॉयल करके मैश करके उसमें मैंने ग्रीन मसाले डाले, लाइक थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, वो डाल के बस उसको मैंने बनाया मिक्सचर, और उसको मैं बनाने लगी हूँ जी। ये मैं बना रही हूँ कटलेट्स मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, रूटीन में भी मैं बनाती रहती हूँ, मेरे घर में अक्सर ही होते हैं पड़े हुए, मोस्टली पड़े होते हैं। तो ये मुझे रमज़ान में बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, वो फ्राइड में ये आइटम ज़रूर पसंद करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैं बनाने का तरीका भी आप लोगों से शेयर करूं, और एक और बात बताती चलूं कि जो मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ करने हैं ना, वो मेरे घर के बने हुए हैं। ब्रेड जो होती है लेफ़्ट ओवर जितनी होती है, मैं उसके क्रम्स जो है ना खुद घर में बना लेती हूँ। अब ये सोचें कि ये क्रम्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं होममेड हैं, साफ़ सुथरी हैं। रमज़ान में आपको पता है साफ़ सुथरी हल्की फुल्की चीज़ें हो ना, तो रमज़ान में वैसे भी सेहत रहती है। और अगर आप बाहर की और इस तरह की बाहर की फ्रोज़न चीज़ें लेके उसको फ्राई करके बच्चों को देंगे, खुद खाएंगे, तो सेहत ख़राब होगी, और स्पेशली जो स्टमक है ना वो अपसेट हो जाएगा। अब मैं इस शेप में बनाती हूँ। ये लाइक आप इसको क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप, जो मुझे यही शेप पसंद है, इस वजह से मेरे बच्चों को भी ये पसंद है, तो मैं ये शेप में बना लेती हूँ। इसको थोड़ा सा एक स्ट्रेट कर लूँगी, ताकि उसके अच्छी, मतलब जब फ्राई के बाद उसकी शेप प्यारी सी, अच्छी सी, नीट सी लगे ना। और आपको पता है फिर खाने में चीज़ वही अच्छी लगती है जो देखने में अच्छी लगे। तो बस ये कि अब मैं क्रम्स कोटिंग में डबल करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को क्रम्स जो है ना वो थोड़ी सी डबल कोटिंग में पसंद है। आप लोग सिंगल भी कोटिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बना के अंडा लगा के क्रम्स लगाएं, फिर उसके बाद फिर से अंडा लगा के क्रम्स लगाएं, डबल कोटिंग हो जाएगी। सिंगल कोटिंग भी चलती है, डबल भी चलती है। ये देखिए मेरा एक जो है ना चिकन कटलेट वो तैयार हो गया। इसको हम लोग चिकन कटलेट, मैंने खुद ही नाम दिया, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। आप लोग भी इसको कबाब की फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसी को अगर राउंड शेप में बनाएंगे तो वो कबाब बन जाएंगे। ये देखिए मैंने समोसा और रोल दोनों तैयार कर लिए हैं। रोल जो है वो मैंने चाइनीज़ बनाए हैं, क्योंकि रोल मेरे बेटे को चाइनीज़ पसंद है। वही चिकन बॉयल करके श्रेड करके उसमें मैंने थोड़े से चाइनीज़ जो स्पाइसेस डाल दिए। समोसे जो है वो मैंने चिकन के ही बनाए हैं, चिकन और आलू के। तो क्योंकि ये मिक्सचर जो है ना ये फॉरएवर है और हिट है, मतलब यही मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। तो इसमें चिकन, आलू बॉईल करके मैश करके उसमें मैं सारे मसाले डाल के अपने हिसाब से, अगर आप लोग इसमें और फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करें अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें, लेकिन ये कि तरीका यही है और यही हमारे घरों में चलता है और आप लोगों के घरों में भी चलता होगा। रोल जो है वो मैंने चाइनीज़ बनाया है, चाइनीज़ चिकन रोल, और जो समोसे हैं वो चिकन समोसा रोल। मतलब इस तरह से मैंने चीज़ें बना बना के ना रखती जा रही हूँ। जब भी मुझे काम से, सफाई से या घर के कामों से टाइम मिल रहा है तो मैं साथ साथ चीज़ें जो है ना वो फ्रोज़न जो स्नैक्स है ना वो तैयार कर करके रखती जा रही हूँ। तो इस तरह से ये है ना कि मेरा काम भी साथ साथ ख़त्म हो जाएगा, और ये आप मैक्सिमम जो है ना 1 महीना तक फ्रीज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब ये कि अगर ड्यूरिंग रमज़ान जैसे 15 टू 20 रमज़ान तक ये इंशाल्लाह चल लेंगे, तो उसके बाद फिर मैं फ़्रेश बना लूँगी। ये मैक्सिमम भी हम 1 महीना तक जो है ना वो फ्रीज़ करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और घर की बनी हुई ना तो ये इनकी जो है ना लाइफ भी ज़रा लॉन्ग ही होगी। बाहर की चीज़ों से बेहतर है कि आप घर में बनाएं, खुद बनाएं, ट्राई करें। मुझे बिल्कुल नहीं बनाने आते थे, ये मैंने खुद लास्ट ईयर जो रमज़ान गुजरा ना, मैंने उसमें फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाए थे, और इस दफ़ा तो मैं जी मास्टर हो चुकी हूँ। और आप लोग क्यों नहीं बना सकते, देखिए शेप कितनी अच्छी बनी है। तो ये मैं घर में ही बनाती हूँ। समोसा, रोल, कटलेट्स, कबाब, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना स्नैक्स मैंने आराम आराम से थोड़े थोड़े करके ना बना के मैंने फ्रीज़ करते जाने और रखते जाने। अच्छा, इसका फ्रीज़ करने का तरीका ये है, चाहे आप लोग ज़िप लॉक बैग्स ले लें
वो आप लोगों पे है, कोई मसला नहीं। अगर आप लोगों के पास डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं तो उसमें आप लोग जैसे कि शीट मिल जाती है ना, जो प्लास्टिक शॉपर ले लें, कुछ भी ले लें, वो बिछाएं, उसके अंदर एक एक लेयर लगाती जाए, फिर उसमें एक शॉपिंग बैग की जो है ना लेयर लगाएं शॉपर की, फिर उसके बाद रखें। मतलब आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, आपस में जुड़ेंगे ना तो वो फिर चिपकेंगे और फिर आपको उतारने में या अलग करने में ना ये टूट जाएंगे, ख़राब होंगे। तो बेहतर होता है कि चीज़ को इस तरीके से फ्रीज़ करें कि बासानी आप लोग इसको यूज़ में लाएं। जैसे मेरे अच्छा रमज़ान में ये होता है ना कि समटाइम हम किचन में बिज़ी हैं, मैं अपनी बेटी को भी कह देती हूँ कि बेटा ये इतनी चीज़ें निकालो वहाँ से, तो वो इजीली बच्चों के निकालने के लिए देखें कितना ईज़िली। अब मैंने ये फ्रीज़ कर की है और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊँ भी कि किस तरीके से मैं फ्रीज़ करती हूँ। ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए और अब ये फ्रीज़ हैं, ये हार्ड हो चुके हैं। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं इस तरीके से सेपरेट सेपरेट करके ना फ्रीज़ करती हूँ। एक ही बॉक्स में 3-4 लेयर्स आराम से आ जाती हैं। उससे ये होगा कि जब मुझे यूज़ करने हैं, लाइक मैंने 6 फ्राई करने हैं, 8 करने हैं, तो मैं निकालूंगी और इसको बआसानी जो है ना हल्का सा डीफ्रॉस्ट करूँगी और ये मेरे फ्राई हो जाएंगे। ये कटलेट्स हैं और रोल और समोसे की भी मैंने आपको सारी रेसिपी भी बता दी है और वैसे भी बताया, क्योंकि मोस्टली इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो कटलेट्स के होते हैं। चाइनीज़ जो रोल है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। उसमें हम लोग जो है ना थोड़ी सी बंद गोभी डाल लेते हैं, श्रेडेड चिकन होता है, विनेगर और सोया सॉस होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, वो चाइनीज़ रोल की फॉर्म में आ जाते हैं। तो बस ये मेरा काम किचन का तकरीबन आज मैंने इतना ही करना था और ख़त्म कर लिया। मैं बाहर आई हूँ, हमारे सरगोदा में एक लगी है फर्नीचर सेल, तो ये बड़ी अच्छी यहाँ पे 3 दिन की लगती होती है, हर सीज़न में लगती है। तो यहाँ से मुझे लेनी है रमज़ान के लिए टी ट्रॉली। मेरी ट्रॉली ख़राब हो चुकी थी और मेरी काफ़ी अरसे से कोशिश थी। अल-फतेह पे मैंने देखा, वहाँ मुझे नहीं मिली। लाहौर मैंने 1-2 जगहों पे देखी, वहाँ से मुझे अच्छी नहीं मिली। और फिर आपको पता है कैरेज का बड़ा हो जाता है ना कि आप किस तरीके से सफ़र मतलब उसको लेकर आएँ, ट्रैवल करा के, मतलब वहाँ से लाना इट्स बिग थिंग। तो वो चीज़ मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मुझे ये जब पता चला, मैं यहाँ आई हूँ, मैंने ट्रॉली ली है। कुछ मैंने ग्लासेस देख रही हूँ, जैसे कि जूस के लिए, कॉफ़ी के लिए ग्लासेस, इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। और आप लोगों, अब तो खैर ख़त्म हो गई है, लेकिन जब भी दोबारा लगेगी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मज़ा आता है, अच्छी चीज़ें हैं। आपको आपकी चॉइस की बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर इसके बाद हम लोग निकले हैं, अब बच्चों ने कहा जी हमें तो खाना बाहर से खिलाएं, वीकेंड है। तो बस ये कि बच्चों को लेकर आए हैं। बच्चों की अपनी फ़ेवरेट प्लेसेस हैं यहाँ पे सरगोदा में, काफ़ी अब जो है ना वो कैफ़े बन चुके हैं। तो मैंने तो कॉफ़ी पी है, मैंने कहा मुझे खाना नहीं खाना। मैंने अपना एक जो फ़ेवरेट है ना लोटस चीज़ केक लिया है, साथ कॉफ़ी ली है। बच्चों ने अपनी अपनी फ़रमाइश की चीज़ें ली हैं, उन्हें जो पसंद है। खैर इन्हें और मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को जो है ना स्पाइस्ड अप बहुत पसंद है। सरगोदा में ये मेरे लिए तो बहुत मतलब ऐसी, मतलब घर के बाद अगर मुझे कोई कहीं का खाना पसंद है ना, कैफ़े का, लाइक जैसे फ़ास्ट फूड्स हैं, तो मुझे स्पाइस्ड अप के बहुत पसंद हैं। तो बच्चे भी आए हुए हैं। अच्छा ये मेरे बेटे ने दोनों जो है ना इमोजीज़ की फॉर्म में बनाई हैं। अच्छा हम घर आए हैं तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हुए थे बाहर से, तो वो मेरे बेटे के लिए लाए हैं सीडी, वो PS4 की लाए हैं उनके लिए। तो मेरा बेटा भी ना, उसका भी चैनल है माशाल्लाह से, तो वो गेमिंग का चैनल है उसका। और उसके चैनल का नाम भी मैं आपको बताती चलूँ, ये है जी नाम उसके चैनल का, गेमर ड्यूड। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको भी सब्सक्राइब नहीं किया, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वो गेम्स जो है ना उसकी सीडीज़ उसको ओपन कर रहा है और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। अच्छा यहाँ से हम लोगों ने पता की थी तो ये अच्छी खासी यहाँ एक्सपेंसिव थी, आई थिंक सो ये 18,000 की थी। तो वहाँ से फिर आपको पता है गिफ्ट आ गया हमें, मेरे बेटे को, और वो इतना खुश हुआ है कि माशाल्लाह से। उसकी काफ़ी अरसे से था कि मामा ये मुझे लेके दें। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा लेते, वो ना लेते लेते करते करते इतना टाइम गुजर गया। उतनी देर में उसके बाबा के फ्रेंड आए और वो ले आए, उसने ये ओपन करके भी आपको दिखाई है। अच्छा ये आजकल आपको पता है ना बच्चों में बड़ों में फुटबॉल का एक फीवर है और ये मेरे ख्याल से अभी चलना है। तो बस वो ओपन कर रहा है और दिखा रहा है। और सेकंड जो है वो आई थिंक सो ये भी कोई उसकी गेम की है, मुझे तो इतना गेम्स का नहीं आइडिया। तो बस उसकी चीज़ें आई हैं और वो बहुत खुश हुआ है। अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करनी है, अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भी बताया करें कि मुझे किस चीज़ में क्या चीज़ की इम्प्रूवमेंट करनी है और मुझे किस तरह मैं अपने व्लॉग्स को और इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए अच्छा बनाऊं। अच्छा कोशिश मेरी ये होती है कि मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं कर रही होती हूँ, जो चीज़ मैं अपनी लाइफ में मतलब नई नई चीज़ें कर रही होती हूँ या कुछ पुरानी चीज़ें कर रही होती हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ।
और कोशिश यही होती है कि आप लोग खुश भी हों और कमेंट में लिख दिया करें कि इट्स नाइस, या जो भी आपको दिल से लिख सकते हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट किया करें और मुझे अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों से मिलती भी रहूँ और आप लोगों को व्लॉग भी अपना अच्छे से अच्छा शेयर करूँ। रमज़ान की तैयारियाँ शुरू की हुई हैं, आप लोग भी कर दें, और थोड़ी-थोड़ी करके ही औरतें कर सकती हैं क्योंकि हमारी रूटीन हमने डिस्टर्ब नहीं करनी। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ, और जो मेरी बाकी तैयारियाँ रह गई हैं रमज़ान की, वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिए करेगा, और मेरी ना चैनल के लिए भी दुआ करेंगे, इसको अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दे और मैं आप लोगों से ज़्यादा अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही है मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।